नमस्कार, आप सभी लोगों का पाटलिपुत्र जीके जीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। इसके साथ ही आप सभी लोगों का नव वर्ष मंगलमय हो, आपको ढेर सारी खुशियां मिले और ईश्वर आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करे। नए वर्ष में नए ऊर्जा के साथ खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं भौतिक भूगोल के अगली कड़ी के रूप में भूकंप की। भूकंप एक भूगर्भिक दुर्घटना है। इसकी उत्पत्ति का मूल कारण पृथ्वी की आंतरिक भूसंचलन की क्रिया है। आंतरिक भूसंचलन की क्रिया के अंतर्गत भूपटल से 720 किलोमीटर की गहराई तक जिस किसी भी बिंदु पर अतिरिक्त ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो इस अतिरिक्त ऊर्जा के प्रवाह के परिणाम स्वरूप भूपटल में कंपन उत्पन्न होता है। इसी को भूकंप के नाम से जाना जाता है। जिस केंद्र से अतिरिक्त ऊर्जा का प्रवाह होता है उसे भूकंप मूल या फोकस कहते हैं, और जहां पे सबसे पहले भूकंपीय तरंगें पहुंचती है उसे एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। आइए चर्चा करते हैं भूकंप के बारे में। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। भूकंप के उत्पत्ति केंद्र को फोकस या भूकंप मूल के नाम से जाना जाता है। भूकंपीय तरंगें सर्वप्रथम जहां पे पहुंचती है उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर के नाम से जाना जाता है। यह एपिसेंटर फोकस मोड से सर्वाधिक नजदीक होता है, लेकिन सबसे कम विनाश एपिसेंटर पर ही होता है, क्योंकि यहाँ तरंगों का प्रभाव लंबवत होता है। अगर इस गोले को पृथ्वी मान लिया जाए तो ये फोकस और ये बिंदु एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहलाएगा। फोकस अर्थात भूकंप मूल, और इसकी गहराई 720 किलोमीटर तक। भूकंपीय तरंगें मूलतः 3 प्रकार की होती है। ये हैं पी, एस और एल। पी, एस और एल मुख्यतः 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे हैं। इसमें प्राथमिक तरंगें
पी तरंगों के नाम से जानी जाती है। ये तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है तथा ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। इनकी दिशा तरंगों के आगे पीछे होती है। पी तरंगों की गति सर्वाधिक होती है। ये तरंगे सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले पहुंचती है। ये तरंगे ठोस, द्रव एवं गैस से होकर गुजरती है। पी तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग कोर से भी गुजरती है। पी तरंगों के बाद अगला एस तरंगे हैं। एस तरंगों को द्वितीयक तरंगे या गौण तरंगे के नाम से भी जाना जाता है। इसे एस तरंगे भी कहते हैं। यह पी तरंगों के बाद उत्पन्न होती है और इसकी गति पी तरंगों से कम होती है। ये जल में गमन नहीं करती है और यही कारण है कि ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से नहीं गुजरती है। तीसरी प्रकार की तरंगे एल तरंगे या धरातलीय तरंगे हैं। ये सतह पर चलती है। सबसे कम वेगवान है, लेकिन क्षैतिज गति के कारण सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे हैं। पी तथा एस की अपेक्षा सर्वाधिक दूरी तय करती है तथा सिस्मोग्राफ पर सबसे बाद में पहुंचती है। एक बार
रिवाइज कर लेते हैं। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप के उत्पत्ति केंद्र भूकंप मूल कहलाते हैं। भूकंप मूल के ठीक ऊपर भूपटल पर जहां पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगें पहुंचती है उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। फोकस से सर्वाधिक नजदीक दूरी पर होता है, लेकिन सबसे कम विनाश होता है क्योंकि यहाँ पर तरंगों का प्रभाव लंबवत होते हैं। जहां पर तरंगों के प्रभाव क्षैतिज होते हैं वहां पर सर्वाधिक विनाश होता है। जब कभी भी भूपटल से 720 किलोमीटर के अंदर ऊर्जा का अतिरिक्त प्रवाह होता है और जहां से ऊर्जा का अतिरिक्त प्रवाह होता है उसे फोकस या भूकंप मूल कहते हैं। और जहां पे फोकस मूल के ठीक ऊपर भूपटल पर जहां पे सबसे पहले तरंगे पहुंचती है उसे एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है, पी, एस और एल तरंगे। पी तरंगे अर्थात प्राथमिक तरंगे को पी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्वनि तरंगों के समान होती है। ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। इसकी दिशा तरंगों के आगे पीछे होती है। सर्वाधिक गतिमान तरंगे हैं। सिस्मोग्राफ में सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती है। ये ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था से होकर के गुजरती है तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग अर्थात कोर से होकर के भी गुजरती है। द्वितीयक तरंगे या गौण तरंगे जिसे एस तरंगों के नाम से भी जाना जाता है की गति पी तरंगों से कम होती है तथा यह अनुप्रस्थ तरंगे भी कहलाती है अर्थात इसकी गति तरंग की गति के लंबवत होती है। जल में ये गमन नहीं कर पाती है और पृथ्वी की आंतरिक भाग से यह नहीं गुजरती है। तीसरी प्रकार की तरंगे धरातलीय तरंगे हैं जिसे एल तरंगों के नाम से भी जानी जाती है। ये सतह पर चलती है, सबसे कम वेगमान या गतिवान है, लेकिन क्षैतिज गति के कारण सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती है। पी तथा एस की अपेक्षा सर्वाधिक दूरी तय करती है तथा सिस्मोग्राफ पर सबसे बाद में पहुंचती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 प्रधान भूकंपीय तरंगों पी, एस और एल के बाद 2 युग्म भूकंपीय तरंगे भी हैं जो पीजी और एसजी और एसजी तथा पी स्टार और एस स्टार के नाम से भी जाने जाते हैं। पीजी की गति 5.4 किलोमीटर पर सेकेंड और एसजी की गति 3.3 किलोमीटर पर सेकेंड और ये दोनों पीजी एसजी तरंगे ऊपरी परत में प्रवाहित होती है, जबकि पी स्टार की गति 6 से 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड तथा एस स्टार की गति 3.5 से 4.0 किलोमीटर पर सेकेंड है और ये दोनों मध्यवर्ती परत में प्रवाहित होने वाली तरंगे हैं। इन भूकंपीय तरंगों का मापन अर्थात भूकंपीय तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल से की जाती है, जिसका आविष्कार 1935 में किया गया था। यह सिस्मोग्राफ में लगा होता है तथा यह एक लोगार्थिक
मापक है, अर्थात एक इकाई वृद्धि होने पर 10 गुनी हानि होती है। यदि मान लिया जाए किसी स्थान पर 5 तीव्रता का भूकंप आता है और वहां पर 1 लाख रुपए की क्षति होती है, तो 6 तीव्रता का अगर भूकंप आएगा तो वहां पर 1 लाख गुना 10, 7 तीव्रता का आएगा तो 1 गुना 10 गुना 10, अर्थात एक इकाई की वृद्धि के साथ ही 10 गुनी हानि में या क्षति में वृद्धि होती जाती है। भूकंपीय तीव्रता की मापन के बाद आगे भूकंप के प्रकार हैं। फोकस के आधार पर भूकंप को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक, विवर्तनिकी भूकंप, इसका फोकस 0 से 50 किलोमीटर तक। 2, ज्वालामुखी भूकंप, इसका फोकस 50 से 250 किलोमीटर तक। और 3, गहन या पाताली भूकंप और इसका फोकस 250 से 720 किलोमीटर तक है। अब प्रत्येक की विवेचना करते हैं। विवर्तनिकी भूकंप, जिसका फोकस 0 से 50 किलोमीटर के बीच है, 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक एवं दूसरा मानवीय। प्राकृतिक भूकंप की उत्पत्ति का मूल कारण भूपटल की आंतरिक संचलन में गड़बड़ी है और यह मूलतः विनाशात्मक सीमांत क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारतीय महाद्वीप के सभी भूकंप, साथ में चीन सहित मध्य एशिया एवं अफ्रीका के दरार घाटी में इसी प्रकार के भूकंप आते हैं। मानवीय भूकंप में भूमिगत परमाणु विस्फोट, बांध एवं जलाशय का निर्माण आदि कारणों से भूकंप आते हैं, जिसके फोकस और एपिसेंटर एक ही जगह होते हैं। दूसरा ज्वालामुखीय भूकंप, इसका फोकस 50 से 250
किलोमीटर के बीच होता है और इसका फोकस मैग्मा क्षेत्र में स्थित होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक ज्वालामुखी भूकंप एवं बाह्य ज्वालामुखी भूकंप। आइए एक बार रिवाइज करते हैं। तीन प्रधान भूकंपीय तरंगों P, S और L के बाद दो युग्म तरंगे भी हैं जो PG और SG तथा P स्टार और S स्टार के नाम से जाने जाते हैं। PG की गति 5.4 किलोमीटर पर सेकेंड है, जबकि SG की गति 3.3 किलोमीटर पर सेकेंड है और ये दोनों तरंगे ऊपरी परत में चलती है। इसके अतिरिक्त P स्टार की गति 6.0 से 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड और S स्टार की गति 3.5 से 4.0 किलोमीटर पर सेकेंड है और ये मध्यवर्ती परत में चलती हैं। भूकंपीय तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल की मदद से किया जाता है। इसका आविष्कार 1935 में किया गया था। सिस्मोग्राफ में यह लगा होता है। यह एक लोगारिथमिक मापक है, अर्थात एक इकाई वृद्धि होने पर इसमें 10 गुनी हानि होती है। इसके अतिरिक्त भूकंप के प्रकार, फोकस के आधार पर भूकंप को 3 वर्गों में बांटा गया है। विवर्तनिकी भूकंप जिसका फोकस 0 से 50 किलोमीटर के बीच, ज्वालामुखी भूकंप इसका फोकस 50 से 250 किलोमीटर के बीच तथा गहन या पाताली भूकंप जिसका फोकस 250 से 720 किलोमीटर के बीच होते हैं। विवर्तनिकी भूकंप जिसका फोकस 0 से 50 किलोमीटर होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक एवं मानवीय भूकंप। ये मूलतः विनाशात्मक सीमांत क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारतीय महाद्वीप के सभी प्रकार के भूकंप, चीन सहित मध्य एशिया में आने वाले भूकंप, अफ्रीका के दरार घाटी में आने वाले भूकंप इसी वर्ग में आते हैं। मानवीय भूकंप मूलतः भूमिगत परमाणु विस्फोट एवं बांध एवं जलाशय के निर्माण के कारण आते हैं, जिसका फोकस और एपिसेंटर दोनों एक ही जगह पे होता है। ज्वालामुखी भूकंप का फोकस 50 से 250 किलोमीटर के बीच आते हैं। इसका फोकस मैग्मा क्षेत्र में होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक ज्वालामुखी भूकंप एवं बाह्य ज्वालामुखी भूकंप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज्वालामुखी भूकंप का फोकस मैग्मा क्षेत्र में होता है। ज्वालामुखी का फोकस मूलतः पचास से 250 किलोमीटर के बीच होता है तथा इसका फोकस मैग्मा क्षेत्र में होता है। ज्वालामुखी भूकंप दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक ज्वालामुखी भूकंप मूलतः रॉकीज, एंडीज एवं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। साथ ही बाह्य ज्वालामुखी भूकंप ये मूलतः मध्य
महासागरीय कटक, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर तथा कमचटका प्रायद्वीप के ज्वालामुखी क्षेत्र आते हैं। ज्वालामुखी भूकंप के बाद तीसरा प्रमुख भूकंप के प्रकार गहन या पाताली भूकंप है, जिसका फोकस 250 से 720 किलोमीटर के बीच है और इसका कारण संरक्षित सीमांत प्लेट है। इसकी गहनता कम होती है तथा कम विनाशकारी होती है। ये मूलतः प्रशांत प्लेट एवं भारतीय प्लेट सीमांत में तथा प्रशांत प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट सीमांत में पाए जाते हैं। भूकंप के प्रकार के अतिरिक्त भूकंपीय छाया क्षेत्र का भी अध्ययन किया जाता है। सिस्मोग्राफ में भूकंपीय तरंगों का अंकन किया जाता है और कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहां पर भूकंपीय तरंगों का अंकन नहीं किया जाता है, उसी को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। भूकंपीय कंपनों या तरंगों का अंकन नहीं, एस तरंगों का छाया क्षेत्र P से 12 होता है। इसे दिए गए डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र ये पी तरंगों का छाया क्षेत्र है।
जो 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच होता है। और इस प्रकार स्पष्ट है कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों से छोटा है। इसके साथ ही एक छोटा सा टॉपिक भूकंप से जुड़ा हुआ सुनामी है। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। सु का अर्थ बंदरगाह और नामी का अर्थ तरंग होता है। अर्थात सुनामी वह तरंग है जो भूकंप के पश्चात उत्पन्न होती है और तटीय किनारों पर पहुंचकर भारी हानि पहुंचाती है। 2004 में इंडोनेशिया में तथा 2011 में जापान के फुकुशिमा में सुनामी के कारण भारी तबाही मची थी। इसके अतिरिक्त भारत में आने वाले कुछ प्रमुख विनाशात्मक भूकंप के बारे में चर्चा करते हैं। 1737 में कलकत्ता में आने वाला भूकंप सबसे विनाशकारी भूकंप था, जिसमें 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई। 1905 में उत्तरकाशी, 1934 में बिहार, 1943 में बंगाल, 1950 में असम, 1967 में कोयना महाराष्ट्र, 1988 में दरभंगा बिहार, 2001 में कच्छ गुजरात में भयंकर भूकंप आया था। एक बार रिवाइज करते हैं। ज्वालामुखी भूकंप का फोकस 50 से 250 किलोमीटर के बीच होता है। इसका फोकस मैग्मा क्षेत्र में स्थित होता है। ज्वालामुखी भूकंप को 2 भागों में बांटा गया है। आंतरिक ज्वालामुखी भूकंप जो रॉकीज, एंडीज एवं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आते हैं, साथ ही बाह्य ज्वालामुखी भूकंप जो मध्य महासागरीय कटक, मुख्यतः उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर, कमचटका प्रायद्वीप के ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तीसरा प्रकार का भूकंप गहन या पाताली भूकंप है, जिसका फोकस 250 से 720 किलोमीटर के बीच है। इसकी उत्पत्ति का कारण संरक्षित प्लेट सीमांत है, जहां 2 प्लेटें आपस में रगड़ खाते हैं और रगड़ के कारण कंपन उत्पन्न होता है और इससे गहन या पाताली भूकंप उत्पन्न होते हैं। इसकी गहनता कम होती है तथा यह कम विनाशकारी भी होते हैं। प्रशांत प्लेट एवं भारतीय प्लेट का सीमांत क्षेत्र तथा प्रशांत प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट का सीमांत क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। भूकंपीय छाया क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर भूकंपीय तरंगों का अंकन नहीं किया जाता है।
भूकंपीय छाया क्षेत्रों में एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से बड़ा होता है। इसे दिए गए डायग्राम की मदद से भी समझा जा सकता है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सु का अर्थ बंदरगाह और नामी का अर्थ तरंग होता है। अर्थात सुनामी भूकंप के परिणाम स्वरूप उत्पन्न एक जलीय तरंग है जो तटीय किनारों को काफी क्षति पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में आने वाले प्रमुख भूकंपों में 1737 में कलकत्ता में आने वाला सबसे विनाशकारी भूकंप था, जिसमें 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। साथ ही 1905 में उत्तरकाशी में, 1934 में बिहार में, 1943 में बंगाल में, 1950 में असम में, 1967 कोयना महाराष्ट्र में, 1988 दरभंगा बिहार में और 2001 में कच्छ गुजरात में भयंकर भूकंप आए थे। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है और इसके कारण भारी विनाश होता है। मानव, धन, जन और रचनात्मक कार्यों का अर्थात संरचनात्मक कार्यों का काफी विनाश होता है और विनाश के साथ साथ भी इसके कुछ लाभ भी हैं, जैसे कुछ झीलों का विकास होता है, कुछ भूमि का उत्थान होता है, गर्म जल स्रोत उभर आते हैं, मृदा निर्माण में सहायता मिलती है। लेकिन कुल मिलाकर के इसका ज्यादा विनाशकारी प्रभाव ही होता है। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।